हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, नल और टंकी। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब सवाल है कि सर महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि नल और टंकी टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। मतलब सीधे सीधे कहिए, टाइम एंड वर्क का ये दूसरा भाग है। आई होप कि आपने हमारे थ्रू टाइम एंड वर्क, जिसमें हमने लगभग 100 प्रश्नों को बिल्कुल संपूर्ण निचोड़ दिया था, टाइम एंड वर्क को हमने जीरो लेवल से आपको पढ़ाया था। जिस स्टूडेंट को टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, उसको नल और टंकी में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जिसको टाइम एंड वर्क जिसका पढ़ा हुआ नहीं है, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि पहले आप हमारे थ्रू आप हमसे टाइम एंड वर्क पढ़िए, समय और कार्य पढ़िए, क्योंकि जितना भी फॉर्मूला हमने टाइम एंड वर्क में लगाया था वो सारा फॉर्मूला नल और टंकी में लगेगा, क्योंकि नल और टंकी और टाइम एंड वर्क दोनों एक ही है। ठीक है, बस अलग अलग पार्ट हैं। ये दूसरा पार्ट है, समझिएगा, टाइम एंड वर्क का, जिसमें हम नल टंकी। बस दो चीज़ याद रखिएगा। अगर आपका उत्तर पॉजिटिव है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नल और टंकी, टैब एंड टैंक, नल तथा टंकी। अगर आपका उत्तर अगर आपका उत्तर जो है पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो सोच समझिएगा कि टंकी में पानी भरा जा रहा है, मतलब टंकी भर रही है, भर रहा है। अगर आपका उत्तर माइनस आ जाए तो समझिएगा कि टंकी क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। दो चीज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करिए। टैब एंड टैंक, नल और टंकी का ये बहुत ही शानदार सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है नल और टंकी, 2 से 3 क्लास में हम नल और टंकी को कवर कर देंगे। और अगर आप इतना पढ़ते हैं, आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, कोई भी देने जाओ, अभी एमटीएस आया हुआ है, कोई भी एग्जाम आप देने जाओ, सीएचएसएल में जाओ, सीजीएल में जाओ, अगर इतना पढ़ने के बाद, लेकिन हाँ एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से निचोड़ पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। अगर आप इतना कर लेते हो तो नल और टंकी में दोबारा कभी कोई आवश्यकता नहीं होगी कि एक भी प्रश्न छूटेगा। वही फॉर्मूला कि ए, जब दो व्यक्ति ए और बी अलग अलग किसी कार्य को करते हैं तो एक साथ ए बी बटे ए प्लस बी, तो वही दो टंकी रहेगा। नल और टंकी, वो जो घर पे हम टंकी लगवाते हैं ना, पानी वाली, एक टंकी रहेगा। और याद रखिएगा कि भरने वाला नल हमेशा ऊपर रहता है और खाली करने वाला नल हमेशा नीचे रहता है, क्योंकि ऊपर से खाली किया नहीं जा सकता है, नीचे से ही खाली होगा। तो भरने का काम, टंकी में नल अगर ऐसे लगा हुआ है तो समझिएगा ये भर रहा है, यानी भरने वाले को हम प्लस से डिनोट करेंगे। और अगर टंकी खाली हो तो हम इसको क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे। अगर भरने वाले से क्षमता खाली करने वाला का ज़्यादा है तो टंकी खाली हो जाएगी, खाली करने वाले से ज़्यादा क्षमता भरने वाला का है तो टंकी भरेगा, चाहे उसमें जितना समय लग जाए, वो प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल किसी फॉर्मूला के ऊपर नहीं जाते हैं। एक मैंने क्लियरली बोल दिया कि आप टाइम एंड वर्क हमसे पढ़ के आइए, समय तथा कार्य आपके चैप्टर, आपको मिल गया होगा टाइम एंड वर्क की पूरी क्लास, आप वो पढ़ के आइए। नल और टंकी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जिस बच्चे ने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है उसको नल और टंकी में दिक्कत आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मैंने बताया था, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और डिस्काउंट, वैसे ही नल और टंकी और टाइम एंड वर्क दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नल और टंकी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, बिल्कुल समय जाया ना करते हुए पहला सवाल अपने स्क्रीन के ऊपर हम रखते हैं। ये नॉर्मल तो सबको पता है कि अगर टंकी भर रही है, समझ रहे, तो प्लस में अगर उत्तर आया तो समझिए टंकी भर रहा है, और माइनस में अगर उत्तर आएगा तो टंकी खाली हो जाएगा। बाकी प्रश्न ट्रिक की शुरुआत हम करेंगे, फॉर्मूला प्रश्न के बीच में ही बताते चलेंगे, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आपको, तो मुझे नहीं लग रहा है कि टाइम एंड वर्क जब पढ़ चुके हैं तो नल और टंकी में किसी तरह की परेशानी है। सवाल है, पाइप एक टंकी को, जैसे मान लीजिए एक टंकी है, एक बड़ा सा, इसमें 2 पाइप लगा हुआ है। इस पाइप का नाम रखा गया ए, और ये इधर से पानी भरने का काम होता है, ये आपको भी पता है। कह रहा है पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में, इसको कितना घंटा लग रहा है सर जी भरने में, 10 घंटे में, और पाइप भी उसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकती है। अब देखिए, पहले डायरेक्ट खाली करने का सवाल आ गया। पहले प्रश्न अगर हम एक ऐसे दे, समझिए इस चीज को, कि पहले एक छोटा सा डेमो आपको, कि 2 पाइप है, ठीक है, 2 पाइप ए जो है वो टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, और पाइप बी टंकी को 12 घंटे में भर रहा है। पहले ये समझिएगा, वो जो पहला प्रश्न है उससे पहले आपको हम बेसिक क्वेश्चन,
कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं इस तरह से। अभी अभी मैंने आपको डेमो भी दिया। एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, क्योंकि भरने वाला पाइप ऊपर रहेगा। ये टंकी को 10 घंटे में भर रहा है और ये टंकी को 12 घंटे में भर रहा है। तो याद करिए कि ए और बी अलग अलग किसी काम को करते हैं, तो एक साथ करने के लिए ए बी बटे ए प्लस बी, वही फॉर्मूला यहां लगाएंगे कि पाइप ए 10 घंटे में और पाइप बी 12 घंटे में, तो दोनों मिलकर पाइप ए और बी, आपको पता है जब 2 आदमी आपस में एक साथ काम करेगा तो समय थोड़ा कम लगेगा। और ये रूल कि समय का उल्टा क्षमता होता है, क्षमता का उल्टा समय, ये सब सारा रूल समझिए, टाइम एंड वर्क ही पढ़ रहे हैं, बस इसका एक स्वरूप दे दिया गया नल टंकी भाई, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है, सारा जितना रूल एंड कंडीशन वहां लगता था यहां लगेगा, बस वही 2 चीज कि भरेगा तो प्लस, खाली हो रहा है तो समझिएगा माइनस, ठीक है। तो यहां देखिए जब ए 10 घंटे में बी 12 घंटे में, तो ए और बी मैंने आपको ट्रिक बताया था, ए बी बटे ए प्लस बी, कैपिटल और स्मॉल का कोई इशू नहीं। ये ट्रिक मैंने आपको बताया था, जब ए दिया रहे बी दिया रहे और ए प्लस बी पूछे तो ए बी बटे ए प्लस बी, सिंपल सी बात है। यानी 10 गुने 12 बटे 10 प्लस 12 यानी 12 दहें के 120 बटे 12 10 22, 60 बटे 11 यानी 5.5 बटे 11 घंटा। ये जब दोनों मिल जाएगा ना तो समय कम लगेगा, ये आपको भी पता है। और ऐसे प्रश्न बहुत ही शानदार है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। अभी देखिएगा दूसरा सवाल कि 3 पाइप लगे हैं, पाइप ए 2 घंटा में भर सकता है, अभी सिर्फ भरने की बात हो रही है। पाइप बी 4 घंटा में भर सकता है और पाइप सी 6 घंटा में भर सकता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दे, यदि तीनों को एक साथ खोल दे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की बात करें कि अगर तीनों को एक साथ खोल दे तो टंकी कितने समय में भरेगी, तो यही वो रूल कि अगर ए बी सी अलग अलग किसी काम को कुछ समय में करते तो तीनों मिलकर, मैंने फॉर्मूला बताया था कि ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी 2 गुने 3 गुने 4 है, सॉरी 2 गुने 4 गुने 6 बटे पहले ए बी, ए और बी 4 दूनी 8 प्लस बी सी 6 चक 24 प्लस सी ए 6 दूनी 12। बहुत ही आसान है। 2 गुने 4 गुने 6 की बात करें तो 24 12 36, 36 8 44, ये काट दीजिए 11 बार में, 6 दूनी 12 बटे 11 यानी 1.1 बटे 11 घंटे में टंकी को भर देगी। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नल टंकी पढ़ रहे। यकीन मानिए इतना बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे, दोबारा आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं, ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद अब हमको इस प्रश्न की शुरुआत अब हम करते हैं। हालांकि ये बहुत पहले आ गया, बहुत जल्दी आ गया। देखो समझिए, करे पाइप एक टंकी को 10 घंटे, हालांकि ये पहला ही प्रश्न था, ये छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहले भरने वाला सिखाना चाहिए बाद में खाली करने वाला, लेकिन पहले ही प्रश्न में भरने की बात हो गई थी, इसलिए हमने आपको 2 प्रश्न पहले शुरू में सिखाया। पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी उसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने का मतलब है कि पाइप बी जो है वो यहां लगा हुआ होगा, सिंपल सी बात है, पाइप बी यहां पर लगा हुआ होगा और ये कितना घंटे में, 15 घंटे में। पहला ये भरने का मतलब है इसके ऊपर प्लस का साइन, और ये खाली करने का मतलब है कि इसके ऊपर माइनस का साइन। पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी उसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में, याद रखिएगा जब एक टंकी एक पाइप भरे और दूसरा खाली करे तो ट्रिक होता है कि टंकी कब भरेगा या खाली होगा। सिंपल सी बात है, ये भर रहा है 10 घंटा में, खाली कर रहा है 15 घंटा, यानी इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। जो समय कम ले उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। टाइम एंड वर्क आपने पढ़ा है, जो समय कम ले उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा, और जो समय ज़्यादा ले उसकी कार्य क्षमता मतलब कार्य करने की क्षमता कम, यानी टंकी भरेगी, ऐसा अनुमान हमने लगाया। तो ऐसे कंडीशन में एक भरे और एक खाली करे तो टंकी कब भरेगी या खाली होगी वो बात की बात है। फॉर्मूला ए प्लस बी की बात करें तो फॉर्मूला होगा ए बी बटे बी माइनस है। कहिए सर माइनस क्यों, क्योंकि इसलिए अगर दोनों भरता तो ए प्लस बी कर देते नीचे, लेकिन एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है तो बी माइनस ए, ध्यान रखिएगा। तो सवाल है, सिंपल सी बात है, 10 गुने 15 बटे
15 महीना, वो वाला टॉपिक आ गया कि राम अकेले किसी काम को 15 दिन में, राम और श्याम 10 दिन में, तो श्याम अकेले कितने दिन में, ए बी बटे बी माइनस ए करते थे ना, सेम टू सेम वही प्रश्न है, खाली नजरिया तरीका अलग अलग तरीके से यहाँ पे बताया गया है। यहाँ तक आप सीख पा रहे, यस या नो, क्या उत्तर होगा? बहुत ही आसान, 10 गुने 15 बटे 15 में से 10 गया, 5 5 तिया 15, 10 तिया 30 घंटा लेगा जी। कितना लेगा देख लीजिए, डी ऑप्शन में है। बहुत ही आसान, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 1/10 माइनस 1/15, इसको हम कहते हैं काम, एकदम जो लंबा मेथड होता है ना, काम विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, सॉरी भाग विधि द्वारा, कैपेसिटी पे भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान ए बी बटे बी माइनस है। जो रूल और जो ट्रिक आपका टाइम एंड वर्क में लगता था, वही रूल और वही ट्रिक यहां पर लगेगा, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा फेर है। वहां कार्य की बात हो रही है, यहां टंकी भरने और खाली करने की बात होगी, तरीका वही होगा, कॉन्सेप्ट वही होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग अलग होगा, बाकी सॉल्यूशन वही होगा। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है टाइम एंड वर्क में, तो कुछ नहीं है, एकदम नजरिया बदलिए और अच्छे से समझिए। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में, देखिए इस प्रश्न को 1 नंबर में देना चाहिए था, और जो 1 नंबर वाला था उसको 2 नंबर में देना। खैर कोई बात नहीं, ए और बी एक टंकी को 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं, दोनों भर रहा है तो दोनों मिलकर कब भरेगा, फॉर्मूला ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए बी बटे ए प्लस बी। कैपिटल और स्मॉल कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हमें काम से मतलब है। 10 गुने 12 बटे 10 प्लस 12, लीजिए एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जी। 10 गुने 12 बटे 22, 5 और 11, 60 बटे 11, 5 पूर्णांक 5 बटे 11। दिस इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं, एकदम सेम टू सेम जो हम आपको डेमो बताए थे ना, वही क्वेश्चन आ गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। चलिए इसको जरा देखिए तो क्या लग रहा है, बनेगा ये आपसे। कह रहे 2 नल किसी हौज को अलग अलग, हौज मतलब गड्ढा, वही टंकी हो गया, अलग अलग 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। मिलकर हौज को, देखिए दोनों भरने वाला है ए बी बटे ए प्लस बी, 3 नल रे ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी, एकदम आसान। दोनों भर रहा है ना, तो ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होगा ए बी बटे ए प्लस बी, यानी 10 गुने 15 बटे ए प्लस बी, 15 10 25, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 घंटे में। क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेकर आए, बिल्कुल नहीं छूटेगा। बस एक शर्त है इस चैप्टर का, आपको टाइम एंड वर्क देखना ही पड़ेगा, तभी आप 100% हमसे संतुष्ट हो पाएंगे। अगर आप टाइम एंड वर्क नहीं देखकर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये उसका भाग है टाइम एंड वर्क का, और मैंने 0 लेवल से पढ़ाया इस चैप्टर को, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है वहीं से उठा रहे हैं, वही ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 2 पाइप मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप टंकी को 10 घंटे में अकेला भरता है, तो दूसरा पाइप, देखो वही, राम और श्याम किसी काम को 10 घंटे में कर सकते हैं, श्याम अकेला 15 घंटे में कर सकता है, तो राम, याद है ना टाइम एंड वर्क वाला, सेम टू सेम। कौन सा फॉर्मूला, ए बी बटे बी माइनस ए, याद करिए। ए बी हो जाएगा ये, ठीक है, ए हो जाएगा ये दोनों मिलकर, और बी हो जाएगा ये अकेले। जब 2 व्यक्ति का एक साथ दिया रहे, एक व्यक्ति का अकेले दिया रहे, दूसरे व्यक्ति का पूछे ए बी बटे बी माइनस ए, याद करिए वो लम्हा जब आपने टाइम एंड वर्क को पढ़ा था फर्स्ट और सेकेंड क्लास में। फर्स्ट और सेकेंड जो आपका क्लास हुआ था टाइम एंड वर्क, उसमें हमने निचोड़ बताया था, यस या नो, बिल्कुल बताया होगा, क्यों नहीं बताया होगा मैंने। 2 पाइप ए और बी मिलकर, 2 पाइप मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा पाइप अकेले उसे कितने देर में भरेगा। देखिए 2 पाइप मिलकर 6 घंटा और दूसरा अकेले 10 घंटे में। 2 आदमी किसी काम को 10 दिन में, दूसरा अकेले 15 दिन में, तो पहला अकेले कितने, वही बात हो रहा है। फॉर्मूला ए बी बटे बी माइनस ए, क्योंकि ए बी दिया हुआ है, ए यानी इसको मान सकते हैं 6 गुने 10 बटे 10 माइनस 6 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 5 तिया 15 घंटा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला 4 का ए, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, बिल्कुल 100%। यहां तक क्लियर है, पक्का। चलिए 4 प्रश्न हो चुके हैं। 5वें प्रश्न की बात करें, एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भरता है,
परंतु टंकी की तली में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जी, बहुत बेहतरीन सवाल। इसी प्रश्न का इंतजार कर रहे थे कि कब आए और हम बच्चों को ये प्रश्न सिखाएं। एक बार देखिए जरा, एक बार देखिए, बहुत बेहतरीन। कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण 15 घंटे में भरता है। मतलब होता है ना कि सर हम कर तो सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ को बांध दिया गया है, हमें समय लगेगा, ऐसा होता है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी अभी मान लीजिए कि आप जो है 10 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय कर सकते हैं, लेकिन वो बाइक की बात है, अगर आपको साइकिल दे दे समय ज़्यादा लगेगा। तो कह रहे हैं एक पाइप एक टंकी को अगर सिर्फ पाइप की बात करें, पाइप की बात करें तो पाइप टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। अब कह रहे हैं परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण, यानी पाइप भरने वाला काम करेगा। अब प्लस याद करिए, टंकी की तली में जब छेद होगा तो छेद का काम है पानी को टंकी से निकालना, ना कि भरना। सिंपल सी बात समझो, कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, सिंपल कंडीशन, ये तो हमें भी पता है, चलो भाई 10 घंटे में भर सकते। अब कह रहा है कि परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 15 घंटे में, यानी पाइप का काम है भरना और छिद्र का काम है टंकी से पानी को निकालना, तो कुछ पानी भरा भी रहा होगा, कुछ पानी निकल भी रहा होगा, यानी टोटल लग गया 15 घंटे। सिर्फ पाइप की बात करें तो पाइप का काम होता है सिर्फ और सिर्फ भरना, तो भर रहा है 10 घंटा में। पाइप भर रहा है और छेद पानी को निकाल रहा है, तो समय ज़्यादा लगेगा ना, तब आपको लग गया 15 घंटा। कह रहा है यदि पूरी टंकी भरी हो, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, पूरी टंकी भरी हो तो छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली होगा। अब ये कभी प्रश्न में नहीं पूछेगा कि छेद के कारण टंकी कितने देर में भरेगा, क्योंकि छेद का काम टंकी भरना नहीं, टंकी खाली करना है। तो अब सवाल है कि सर सिर्फ पाइप चलाएंगे तो 10 घंटा, लेकिन पाइप तो चला रहे हैं लेकिन छेद आ गया तब 15 घंटा। आपको पूछ रहा है कि छेद के कारण, छेद का काम है हमेशा टंकी को खाली करना, ना कि भरना। तो प्रश्न कह रहा है कि छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली होगी। तो आप ऐसा करिए ना, इस वाले एरिया को घटा दीजिए, यानी पाइप प्लस छिद्र में पाइप को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, छिद्र निकलेगा। अगर इस दोनों एरिया को हम ए मानते हैं, ठीक है, या इसी को ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो दो व्यक्ति का दिया रहे, ये भी अवरोध ही है ना, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, ये हमारे काम में रुकावट ला रहा है। तो ये एक तरह का व्यक्ति हो गया, एक तरह का कार्य हो गया। तो दो का दिया हुआ है, किसी एक का दिया रहे और दूसरे का पूछे, क्योंकि अब पूछ किसका रहा है, छेद का, कि छिद्र द्वारा टंकी भरी हो तो छेद के कारण टंकी कितने देर में खाली हो। क्योंकि आपको भी पता है टंकी में छेद पानी को खाली कर सकता है, भरने का कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में इसको घटाएंगे तो फॉर्मूला लगेगा ए बी बटे बी माइनस ए। अब देखिए इसको इसमें घटाएंगे तो पाइप से पाइप तो कैंसिल हो जाएगा, अब आपको बचा छिद्र, और आपको ये भी पता है कि छिद्र टंकी को खाली कर सकता है, भर बिल्कुल नहीं सकता, यानी 15 गुने 10 बटे 15 माइनस 10, यानी 15 गुने 10 बटे 5 तिया 15 10 तिया 30 घंटा। 30 घंटा में छेद जो है वो टंकी को खाली कर देगा। भर के देखिए और एक छोटा सा सुराख करिए टंकी में, इसके अकॉर्डिंग जब ये 10 घंटे में, देखिए सिर्फ पाइप की बात रहती है तो पाइप 10 घंटे में भर सकता है। अब क्या हुआ कि पाइप से इधर से ऐसे इस तरह की स्थिति हो गई होगी, देखिए इस तरह की स्थिति। अगर सिर्फ पाइप की बात करें तो कह रहा है कि हम 10 घंटे में भर देंगे, लेकिन हुआ क्या कि दूसरा कंडीशन क्या बना कि यहाँ से पाइप जा रहा है और यहाँ एक छोटा सा होल हो गया होगा, एकदम ज़्यादा बड़ा हो गया ये तो नहीं, एक छोटा सा होल हो गया होगा कुछ इस तरह से, बात समझ रहे हैं, इतना भी नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया जी, ये भी बहुत ज़्यादा, ऐसे, ठीक है, हाँ ऐसे छोटा सा होल हो गया होगा और यहाँ से पानी बाहर आ रहा है बार बार। तो इधर से पानी जा रहा है, उधर से पानी निकल रहा है। तो टंकी कह रहा है कि 10 घंटे में काम नहीं होगा, पानी निकल भी रहा है, 15 घंटा लगेगा। तो सवाल कह रहा है कि 10 घंटा में भरना और 15 घंटा में खाली होना, भरना और खाली होना दोनों। तो ऐसे कंडीशन में ये छिद्र जो है वो टंकी को खाली कर सकती है, कितने घंटे में,
30 घंटे में। ऐसा प्रश्न कभी भी आए ऐसे ही करना, इससे इसमें घटाओगे आपको इसी का उत्तर निकलेगा। और टंकी में छेद खाली कर सकता है, भरने का तो बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। चलिए सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, नल ए बी सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। नल अकेले नल ए से 30 मिनट में और बी 40 मिनट में भर सकता है। तो अकेला नल सी, सिंपल सी बात है, अकेला नल सी से भरने में कितना, ए बी सी ले रहा है 10 मिनट और ए ले रहा है 30, बी ले रहा है 40, सी पूछ रहा है। अगर ए बी सी में ए बी को घटा देंगे तो सी ही निकलेगा। बहुत ही आसान। हालांकि ये ट्रिक पे नहीं होगा तो भाग विधि द्वारा, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी में अगर हम घटा देते हैं ए प्लस बी, हमको क्या फाइंड आउट होगा सर, हमें सी फाइंड आउट होगा। सिंपल सी बात है, ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मिनट में, तो भाग विधि द्वारा, भाग विधि अपने पढ़ा है ना टाइम एंड वर्क में, समय का अपोजिट भाग होता है, तो 1/10 लिखा हम, माइनस ये 30 मिनट में तो 1/30 प्लस 40 मिनट में तो 1/40, 1/10 माइनस 120 एलसीएम, 30 चक 120, 40 तिया 120, तो आपका जो हो जाएगा वो 1/10 माइनस 7/120, 120 हमारा एलसीएम, 12 बार में 12 माइनस 7, 5/120, 1/2 यानी 24 घंटे। कितने देर में, 24, अच्छा घंटे नहीं, माफ़ी चाहेंगे, 24 मिनट, 24 मिनट कितने देर में, 20 द राइट आंसर, 24 मिनट। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, ऐसे प्रश्न कभी भी एग्जाम में आए इसको आप आराम से बना सकते हैं। यहां तक क्लियर है, 6 प्रश्नों को हमने डील किया। बहुत लंबा चैप्टर नहीं है नल टंकी, 3 क्लास काफी है। ये पहला है, 2 क्लास और होगा, उसके बाद नल टंकी पूरा निचोड़ एकदम हम लोग कर पाएंगे। 4 नल किसी पानी के टंकी को क्रमशः 1, 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि चारों नल को एक साथ खोले तो टंकी कितने मिनटों में भरेगी, बहुत ही आसान। चारों को एक साथ खोलिएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। देखिए 3 नल रहता तो हम ट्रिक बताते थे, ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी, लेकिन 4 नल है तो इसका कोई ट्रिक नहीं होता, हम डायरेक्ट बना देंगे भाग विधि, क्योंकि समय का उल्टा भाग होता है, टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा है। तो पहला 1 घंटे में तो 1/1, दूसरा 2 घंटे में तो 1/2, 3 घंटे में 1/3, 6 घंटे में 1/6। एलसीएम हमको 6 ही मिला, 6 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 1 बार में, 6 3 9 2 11 1 12/6, यानी 2/1। ये क्या आया, ये भाग आया। ये ऐसा नहीं कि 2 घंटा मार देना, बिल्कुल नहीं, 2/1 भाग आया, क्योंकि हम कौन से विधि से इसको निकाल रहे हैं सर, भाग विधि से निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि 2 घंटा लिख देना, और भाग का उल्टा होता है समय, तो 2/1 का होता है 1/2, और घंटे की बात हो रही है तो 1/2 घंटे को हम 30 मिनट, 1/2 मतलब आधा हुआ ना, और आधे घंटे को हम 30 मिनट लिख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार प्रश्न, समझ में आ रहा है। गणित माने तो मक्खन, अगर आप ड्रीम क्लासेस के साथ जुड़ते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एकदम संपूर्ण निचोड़ यहां पे आपको मिलेगा। जब तक गणित को तोड़ेंगे नहीं तब तक गणित को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो यहां तक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का सीरीज। चलिए 8वें प्रश्न की बात करें। नल ए एक पानी के टंकी को 25 मिनट में, नल बी उसी टंकी को 40 मिनट में भरता है, नल सी उस टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। तीनों नल को एक साथ जोड़ दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी अथवा खाली हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर आंसर प्लस में आया तो टंकी भर रही है, अगर आंसर माइनस में आ गया टंकी खाली हो रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने आपको शुरू में बताया। देखिए अगर तीनों नल भरता तब तो ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, लेकिन यहां पर क्या है, 2 भर रहा है और 3 खाली, 1 खाली कर रहा है। तो आप ट्रिक पर ना बनाकर वही भाग विधि द्वारा बनाएंगे कि देखिए पहला नल भरना यानी ए, दूसरा भी भर रहा है प्लस बी, और तीसरा उसी टंकी को 30 मिनट में खाली, ए प्लस बी माइनस सी। कैसे बनेगा, पहला नल 25 मिनट में तो 1/25, दूसरा 40 मिनट में 1/40, और तीसरा 30 मिनट में खाली कर रहे हैं ऐसे। अब इसका एलसीएम कितना होना चाहिए, मेरे हिसाब से 600 होना चाहिए, 300 में काम चलेगा नहीं, हाँ 600 होगा जी। तो 25 दहें के 25 दूनी 500, 25 चक 100,
मेरे हिसाब से 24 बार में ही होगा। और ये 40 दहें के 400, 15 चक 60, 15 बार में। और ये 20 बार में, ठीक है। तो 20 15 24 15 39, 39 में से 20 गया बटे 600, यानी 19/600 भाग। और इसी को अगर हम समय में कन्वर्ट करते हैं तो समय कितना ले लेगा, 600/19। घंटे की बात हो रही है, अच्छा मिनट की बात हो रही है। तो 600/19 करेंगे, सही है ना? बिल्कुल है तो सही। तो ये आपका हो जाएगा 19×57, 19×57, 19 एकम 19, 31.11/19 मिनट है। चलो मिनट है ऑप्शन में 31 हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगा भाई, क्यों नहीं रहेगा? जब हम मेहनत से और लगन से इस प्रश्न को डील करेंगे तो क्यों नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। 8 प्रश्नों को हमने डील कर दिया है और बिल्कुल एक संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी आपको, बिल्कुल एक बेहतर से बेहतर सीख रहे हैं आप। एम आई राइट? बिल्कुल। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अगले प्रश्न की बात करें। दो नल ए और बी एक हॉल को क्रमशः 3 घंटे तथा 5 घंटे में भर सकते हैं और नल सी उसे 2 घंटे में खाली कर सकते हैं। तीनों नल को चालू कर दें। सिंपल सी बात है, दो भर रहा है, तीसरा खाली कर रहा है। 3 घंटा तो 1/3। अब हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 1/5 और माइनस। अच्छा ये एक चीज और लिखना है, आंसर क्या आया, प्लस में आया ना, तो प्लस में आया यानी टंकी क्या करेगा भाई, भरेगा। वही माइनस में आता तो टंकी खाली करता। तो दो नल एक हॉल को क्रमशः 3 और 5 घंटे में भर सकता है, सी 2 घंटे में खाली। तो जो भर सकता है उसको प्लस, जो खाली कर रहा है उसको माइनस कर दीजिए। अब आइए एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 एलसीएम हो जाएगा। तो 30 10 बार में, 5 6 बार में और ये 15 बार में। तो 16 में से 15 गया बटे 30, यानी 1/30 मिनट की बात हो रही है। अच्छा घंटे की बात हो रही, 1/30 भाग हुआ ना, और भाग का उल्टा, क्योंकि हम भाग विधि से बना रहे हैं, भाग का उल्टा समय जो होता है ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। 30 घंटे में टंकी को भरेगा। क्योंकि माइनस अभी तक उत्तर आया नहीं है तो हम प्लस में ही आ रहा है, तो प्लस में आने का मतलब है कि टंकी भर रही है ना कि खाली हो रही है। यहां तक बिल्कुल सीख पा रहे? चलिए बहुत बढ़िया। 10वें प्रश्न की बात करें। दो नल एक टंकी को 30 और 24 मिनट में भर सकता है, तीसरा नल 12 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों नल को 10 मिनट खुले रखते हैं, इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, तो बताएं टंकी कितनी देर बाद खाली हो जाएगी। बहुत बेहतरीन सवाल है, उम्दा प्रश्नों में से एक है ये। पहले तो आप ये देख लो, ठीक है, कि हाँ पहले आप ये देख लो कि एक 30 मिनट में और एक 24 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और हाँ दूसरा 12 मिनट में खाली कर सकता है। अच्छा तो आप ऐसा करिए ना, ए थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, मेथड थोड़ा सा इसको घुमा के पूछा गया है, ए बी और सी। समय की बात करें, अब थोड़ा सा कैपेसिटी पर आते हैं, टाइम एंड वर्क वाला जो प्रश्न है। 30 24 और 12, इसका एलसीएम होता है 120 होगा ना, 30 24 और एलसीएम, क्योंकि समय का अपोजिट होता है क्षमता, हम डायरेक्ट चाह रहे हैं। 30 24 और 12 का एलसीएम होता है 120, तो 30 चक 120, 24 पचे 120 और 12 दहाई के 120, ठीक है। तो ये इसकी कैपेसिटी है, ठीक है ना। ये अब कह रहा है कि पहले दोनों नल को 10 मिनट के लिए खुला रखते हैं। अच्छा एक सेकंड खुला, इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, तो बताइए टंकी। अच्छा ऐसा करिए ना, नहीं तो कैपेसिटी की भी जरूरत नहीं, आगे कैपेसिटी ए और बी द्वारा ऐसे बनाइए, ए और बी द्वारा 10 मिनट में क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों को 10 मिनट के लिए खोलते हैं, तो ये 30 मिनट में भर सकता है, तो 10/30 प्लस ये 24 मिनट में भरता है, तो 10/24, एलसीएम हो जाएगा 120, तो 30 पचे 150, 30 चक 120, 10 चक 40 प्लस 24 पचे 100, 10 पचे 50, यानी 90/120, ठीक है ना। 90/120 भाग है, और अब कह रहा है 90/120 यानी 30 या 90, 30 चक 120,
3/4 भाग टंकी भरा हुआ है, मतलब ये दोनों मिलकर 3/4 भाग कर सकते हैं। अब देखिएगा कि सी की बात करें, कह रहा है कि हाँ, इसके बाद तीसरा नल सी भी खोल दिया जाता है तो बताए टंकी को कितने देर बाद खाली हो जाएगा। अब अगर ए प्लस बी और माइनस सी की बात करें, ठीक है, तो यहां समझिएगा कि कैसे होना चाहिए। अरे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं हम। हाँ, अगर इसकी क्षमता की बात करें तो हमको पता है कि 30 चक 120, 24 पचे 120 और तीसरा नल 12 दहे के 120। यहाँ समझिए, हमको लगता है 120 3/4 भाग। थोड़ा सा रुकिएगा, ये माइंड डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है। कैपेसिटी पे बनाते हैं। ए बी सी, समय की बात करें तो 30 24 और 12। क्षमता की बात करें तो एलसीएम 120 होगा ना जी। 30 चक 120, 24 पचे 120, 12 दहे 120। वर्क कितना करना है? वर्क करना है 30 चक, बताए थे ना, इसी टाइप से हम बनाना होता है ना। वर्क जो समय और क्षमता को गुना करने से किसी एक व्यक्ति का वर्क निकलेगा। अब ए और बी द्वारा 10 मिनट तक चला। ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी ने 10 मिनट काम किया, तो आपको पता है कि ये 1 मिनट में 4 काम, तो 40 काम ए करेगा और ये 1 मिनट में 5 काम, तो 10 पचे 50 काम बी करेगा। टोटल 90 काम, ठीक है ना, 90 काम हो गया। अब देखिएगा 10 मिनट के बाद 90 काम हुआ और अब ए प्लस बी माइनस सी करेंगे तो ए 4 काम करता है, बी 5 काम करता है और सी 10 काम बिगाड़ता है, मतलब 10 भाग निकालता है। तो 9 में से 10 यानी -1 भाग जो है वो खाली करेगा। तो अब समझिएगा कि कितना काम हुआ। सर काम तो इतना ही हुआ, ये तो टोटल एक्सपेक्टेड वर्क था 120, लेकिन ए और बी ने जितना भरा होगा उतना ही भाग खाली किया होगा ना, तो 90 काम। और ये जब तीनों को खोलते हैं तो ये 4 भाग भरता है, 4 काम करता है और ये 5 काम करता है और ये 10 काम बिगाड़ देता है, यानी खाली कर देता है। यानी 1 मिनट में अगर ए बी सी को खोलेंगे तो 1 काम यानी 1 भाग खाली हो जाएगा, या 1 काम मतलब खाली हो जाएगा टंकी। तो आपका 90 काम है, तो तीनों को खोलेंगे तो क्या 90 मिनट समय लगेगा? यस या नो? इस तरह के प्रश्न को हम एक बेहतर तरीके से एक सीरीज लाते हैं अगले क्लास में, उसमें हम एकदम जीरो से समझाते हैं कैसे हो। समझिए इस चीज को कि ए और बी को 10 मिनट के लिए खोले तो 90 हुआ, सिंपल सी बात है। जितना भराएगा उतना ही खाली करिएगा ना। वो अलग बात है कि ये टोटल वर्क 120 है, वो पूरी टंकी की धारिता, ये जो है ना, ये पूरी टंकी की धारिता 120 है। अब इसमें 10 मिनट के लिए ए को डाले तो ये 40 किया, बी को डाले 10 मिनट के लिए तो 50, तो काम तो 90 हुआ ना। तो जितना भरा, ठीक है 120 भरा सकता है, लेकिन भराया कितना? सर 90 भरा है, तो खाली 90 करिएगा ना। अब तीनों को खोले, ई कह रहा है हम 4 काम करेंगे, ई कह रहा है हम 5 काम करेंगे, ई कह रहा है इसकी क्षमता देखिए 10 है, ई कह रहा है हम 4 करेंगे, ई कह रहा है 5 करेंगे, ई कह रहा है करण तुम दोनों कितना करोगे? हम 10 काम बिगाड़ देंगे, मतलब खाली कर देंगे। तो 9 भराया और 10 बिगड़ गया, तो खाली कितना हुआ? एक ही हुआ ना जी। 9 भर रहा है, 10 खाली कर रहा है, तो एक भाग एक्स्ट्रा खाली होगा। तो एक भाग के लिए 1 मिनट, तो भरा हुआ काम कितना है? 90 काम ही भरा हुआ है, 90 भाग भरा हुआ है ना, तो 90 मिनट लगेगा। तो ये आपको 90 मिनट, ये बिल्कुल 200% आंसर है ये आपका। अगले क्लास में आपको एकदम ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न को हम डील करेंगे। थोड़ा सा बीच में कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा मेथड सही रहेगा। खैर कोई बात नहीं, आने दीजिए, जो भी आए सबको सॉल्व कर देंगे एकदम जीरो लेवल से, ठीक है। तो अगला क्लास और भी स्पेशल होगा।